नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है गृहस्थी। आज भी सोमेश बाबू ने 2-4 निवाले खाकर थाली सरका दी। उनकी पत्नी नीलम देवी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। आखिर इनको हो क्या गया है। आज 5 दिन हो गए इनको बेतिया आए, लेकिन रोज खाते समय ही बेरुखी दिखा रहे हैं। जब से बड़े बेटे सतीश की शादी हुई है, खाना उसकी पत्नी ममता ही बनाती है। बेचारी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, जो भी खाता है उसकी तारीफ करता है। नीलम देवी सोचती रही कि अगर यह मान भी लिया जाए कि इनको बहू के हाथ के खाने का स्वाद रास न आता हो, लेकिन आज तो नीलम ने खुद रसोई में जाकर अपना मनपसंद भोजन तैयार किया था, फिर भी इन्होंने नहीं खाया। कहीं इनकी तबीयत तो गड़बड़ नहीं है। सोमेश बाबू चारपाई पर लेटे हुए थे। नीलम देवी ने प्यार से उनका माथा सहलाया। क्यों जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब से आप आए हैं खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही खाने की इच्छा नहीं हो रही है। खैर, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। सोमेश बाबू आंखें बंद कर जागते रहे, अपनी विगत जिंदगी के बारे में सोचते रहे। आज से 35 साल पहले उनकी नियुक्ति रेलवे बुकिंग क्लर्क के पद पर मुजफ्फरपुर में हुई थी। उसी समय उनकी नई नई शादी भी हुई थी। बेतिया में उनका पुश्तैनी मकान था और वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मजबूरी में सोमेश बाबू को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन क्वार्टर में अकेले रहना पड़ता था, क्योंकि उनके माता पिता अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बेचारी नई नवेली उनकी पत्नी को लोक लाज के कारण सास ससुर की सेवा के लिए उनके साथ ही रहना पड़ता था। तब आज का जमाना तो था नहीं कि आज शादी हुई और कल माता पिता की मर्जी की परवाह किए बिना ही लड़का अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाए। शुरू में सोमेश बाबू को अकेलापन काटने को दौड़ता। जब ड्यूटी से थके हारे क्वार्टर में आते तो मन में एक हुक सी उठती, काश मेरी पत्नी मेरे साथ रह पाती, मेरे लिए चाय नाश्ता बनाकर रखती, मुस्कुराकर स्वागत करती। लेकिन मन की इच्छा मन में ही दबकर रह जाती थी। शुरू में वे जल्दी जल्दी घर जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। नीलम देवी को 2 लड़के और 1 लड़की हुई। माता पिता तो अपनी उम्र पूरी कर बारी बारी से दुनिया से चले गए, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई की समस्या मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई। घर तो किराए पर देकर भी जाया जा सकता था, लेकिन सोमेश बाबू का हर 2-3 साल में स्थानांतरण होता रहता था। ऐसे में 3 बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती। इसलिए मजबूरी में नीलम देवी बेतिया में ही रहकर बच्चों को पढ़ाती रही। समय के साथ सोमेश बाबू ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। अब उन्हें अकेले रहना नहीं खलता था। ड्यूटी से वापस आकर अपने लिए वे स्पेशल कड़क चाय का प्याला तैयार करते और इत्मीनान से अखबार के साथ चाय की चुस्की लेते। फिर थैला लेकर बाजार निकल जाते, चुन चुन कर ताज़ी सब्जियां लाते, उन्हें साफ करते, बड़े मनोयोग से खाना तैयार करते और खा पीकर संतुष्टि की नींद सो जाते। धीरे धीरे उन्होंने गृहस्थी का पूरा साजो सामान इकट्ठा कर लिया था। सोमेश बाबू खाना बहुत लाजवाब बनाते थे। चिकन और मटन तो इतना अच्छा बनाते थे कि उनके मित्रों की लाट टपक पड़ती। उनके एक मित्र थे राकेश सहाय। वे बेचारे 1 गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीते थे, इसलिए दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया था और पत्नी को हमेशा साथ ही रखते थे। उन्हें सोमेश बाबू को यूं स्त्रियों की भांति गृहस्थी चलाते देख काफ़ी आश्चर्य होता था। अक्सर मजाक में पूछ बैठते, यार सोम, तुम ऐसे औरतों वाले काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? तुम्हें बोरियत नहीं होती क्या? सोमेश बाबू हंसकर कहते, सच पूछो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अपनी इच्छा अनुकूल भोजन बनाकर खाने में जो परम संतुष्टि मिलती है, उसे तुम नहीं समझोगे। अब तो सोमेश बाबू को अपने हाथ से बनाए भोजन की ऐसी आदत पड़ गई थी कि छुट्टियों में घर जाने पर पत्नी और बेटी के हाथ का बना खाना बेस्वाद लगता था, लेकिन 2-4 दिनों की बात है, सोचकर किसी तरह काम चला लेते। जब से बच्चे बड़े हो गए थे, कभी कभार नीलम देवी छुट्टियों में उनके पास आकर रहना चाहती, तो उनके रवैये से जल्दी ही उकता कर चली जाती। शुरू में तो बेचारी ने बड़े चाव से पति की गृहस्थी को संवारना चाहा, लेकिन जैसे ही वह कोई काम करना चाहती, सोमेश बाबू लपक कर पहुँच जाते और पत्नी पर न्यौछावर होने लगते। तुम यहाँ तो आराम कर लो, वहाँ तो दिन भर खटती रहती हो। कम से कम बंदे को यहाँ तो अपनी सेवा का मौका दो।
नाटकीय अंदाज में हंसकर सोमेश बाबू पत्नी के हाथ का काम छीनकर खुद करने लगते। बेचारी लाचारी से अपने पति को काम करते देखती रहती। एक भारतीय संस्कारों में पत्नी औरत के लिए यह कितने शर्म की बात है कि वह भली चंगी बैठे रहे और उसका पति गृहस्थी के काम करे। यहाँ तक कि सोमेश बाबू उनका खाना तक परोस देते। तंग आकर पत्नी ने उसके पास आने ही बंद कर दिया। इसी बीच बिटिया की शादी कर दी और फिर जैसे ही बड़े बेटे सतीश की नौकरी बैंक में लगी, उसकी भी शादी कर दी। छोटा बेटा नितेश मेडिकल में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। अब सोमेश बाबू के रिटायरमेंट में 2 साल और बचे थे। आजकल वे गोरखपुर में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे। उनके जिम्मेदारीपूर्ण दायित्व निर्वाह को देखते हुए उनके उच्च अधिकारियों ने उनकी तरक्की के साथ बेतिया में डिप्टेशन कर दिया ताकि नौकरी के अंतिम वर्ष वे परिवार के साथ रह सके। सोमेश बाबू को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो इसके लिए कभी कोई सिफारिश नहीं की थी। बेचारे बड़े कसमकस में थे। उन्हें अकेले रहने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि परिवार के साथ रहना उन्हें अपनी स्वतंत्रता का हनन लगता था। लेकिन अगर इनकार कर देते तो लोगों को आश्चर्य होता कि लोग परिवार के साथ रहने के लिए क्या क्या तिक्रम नहीं भिराते और वे कैसे आदमी हैं जो ऐसा मौका गंवा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने बड़े बेमन से बेतिया रेलवे स्टेशन का कार्यभार संभाल लिया। लेकिन आज 5 दिन हो गए उन्हें घर आए और जब से आए थे भरपेट खा नहीं सके थे। बेचारे अपनी मनस्थिति का बयान भी किसी से नहीं कर सकते थे। अगर बात सिर्फ पत्नी की होती तो वह किसी बहाने से उसे दरकिनार कर रसोई खुद संभाल सकते थे, लेकिन सवाल तो बहू का था। उसके रहते तो यह कभी संभव न था। बेटे की पोस्टिंग इसी जगह थी, इसलिए बेटे बहू को यहीं रहना था। उन्हें रह रहकर अपनी स्वच्छंद जीवनचर्या याद आ रही थी, जहां वे अपने ढंग से जीते थे। उठिए ना, चाय पी लीजिए। पत्नी की आवाज़ से उनकी विचारधारा टूटी। आंखें खोलकर चाय का कप थाम लिया। अपनी बनाई स्पेशल चाय के सामने तो यह चाय बिल्कुल बेकार लगी। सोमेश बाबू घबरा गए। बाप रे, 2 साल तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। मन में किसी कोने से आवाज आई, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? इसका भी हल उन्होंने निकाल लिया। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से गोरखपुर में ही कोई छोटा सा बना बनाया घर खरीद लूंगा कि मेरे स्वास्थ्य के लिए यही जगह अनुकूल है और उसमें अकेले पत्नी के साथ रहूंगा। पत्नी से उतनी प्रॉब्लम थोड़े ही होगी जितनी बेटा बहू और पूरे परिवार के बीच रहने पर है। पेंशन से दोनों जनों का आराम से गुजारा हो जाएगा। फिलहाल इस समस्या का समाधान उन्होंने इस प्रकार किया। अपने परिवार वालों से चुपचाप उन्होंने यह बहाना करते हुए अपने उच्च अधिकारियों के पास आवेदन कर दिया कि उम्र अधिक हो जाने के कारण उन्हें नई जगह पर नए पद पर कार्यभार संभालने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए उन्हें गोरखपुर में ही बड़ा बाबू के पद पर वापस भेज दिया जाए, जिसका उन्हें 3 वर्षों का अनुभव है। 2 दिनों के बाद ही उन्हें गोरखपुर वापस भेज दिया गया। उनका डिप्टेशन समाप्त कर दिया गया। नीलम देवी उनके बुढ़ापे को देखते हुए उनके फिर अकेले रहने की बात पर काफ़ी चिंतित हुई। सोमेश बाबू ने अपने अंदर की खुशी को दबाकर ऊपरी अफसोस जाहिर किया। मैंने भी सोचा था कि अब चैन से घर परिवार के साथ रहूँगा, लेकिन नौकरी करनी है तो अफसरों का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। नीलम देवी ने रास्ता निकाला। अगर आप चाहे तो अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ। बिटिया भी ससुराल चली गई और घर संभालने के लिए सुगर बहू भी आ गई है। सोमेश बाबू घबरा गए। अरे नहीं नहीं, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? तुमने तो अपनी सारी जिंदगी घर गृहस्थी और बच्चों में खपा दी। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम कुछ दिन चैन से बहू की सेवा का आनंद उठाओ। पत्नी को उनकी बात रास नहीं आई। मैं यहाँ सेवा का आनंद उठाऊं और आप वहाँ बुढ़ापे में अकेले बनाए खाएं। सोमेश बाबू ने हंसकर कहा, मेरा क्या है, एक पेट के लिए थोड़ा बहुत बना ही लूँगा। अब 2 साल की ही तो बात है, फिर तो सब साथ ही रहेंगे। दरअसल सोमेश बाबू अपनी गृहस्थी में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे। पत्नी को हैरान परेशान छोड़कर वह पूरे उत्साह से अपने वापस जाने की तैयारी करने लगे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।